हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपका लेसन 7 द जेलियस कोटेज स्टार्ट करेंगे। द डसेल्डोर्फ इज़ अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। इन ओल्डन डेज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट लिव इन दिस टाउन। डसेल्डोर्फ जो है एक छोटा सा टाउन है जर्मनी में, और पुराने ज़माने में एक फेमस आर्टिस्ट जो थे रहते थे इस टाउन में। हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। उनका फेम जो था बहुत दूर तक फैला हुआ था। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, द प्रिंस कॉल्ड हिम। प्रिंस ने उन्हें बुलाया। ही ऑर्डर्ड द आर्टिस्ट टू मेक पोर्ट्रेट स्टेच्यू ऑफ हिमसेल्फ ऑन हॉर्सबैक टू बी डन इन ब्रोंज। आर्टिस्ट ने अपने आप बनाया था एक स्टेच्यू हॉर्सबैक पर, टू बी डन ब्रोंज में। द आर्टिस्ट वॉज overjoyed at assignment and set on his task. He worked day and night and complete the statue in time. जो आर्टिस्ट थे ओवरजॉय, बहुत ज़्यादा खुशी से थे असाइनमेंट में, एंड सेट ऑन हिज टास्क, अपने टास्क पे बिल्कुल सेट थे, और उन्होंने दिन और रात लगा दिया उस स्टैचू को बनाने में, कंप्लीट करने में। ही हैड द ग्रेट स्टैचू सेट अप इन द पब्लिक स्क्वायर ऑफ डसेल्डोर्फ एंड रिक्वेस्टेड द प्रिंस टू अनवील इट। उन्होंने एक ग्रेट स्टैचू जो था सेटअप किया पब्लिक स्क्वायर में, और डसेल्डोर्फ और रिक्वेस्ट की प्रिंस से रिक्वेस्ट की कि आप उसका अनवील करेंगे, सेरेमनी करेंगे, उसको पर्दे से हटाएंगे। द प्रिंस ग्लेडली कंसेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट। प्रिंस ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, एंड डेट वॉज फिक्स फॉर अनवीलिंग द स्टैचू, और एक डेट सेट कर दी स्टैचू को अनवीलिंग करने की, पर्दे से हटाने की। ऑन द अपॉइंटेड डे, उस जो अपॉइंट किया गया था डे, द प्रिंस अलॉन्ग विद अ लार्ज रिट्यून इंक्लूडिंग हिज फेवरेट कोर्टियर केम टू अनवील द स्टैचू। उन्होंने जो अपॉइंट की गई थी डेट, जो तो प्रिंस लेकर आए, बहुत सारे लोगों को ले गए, अपने फेवरेट कोर्टियर्स को भी लेकर आए उस स्टैचू को देखने के लिए। व्हेन द स्टैचू वॉज अनवील्ड, जब स्टैचू अनवील हुआ, द प्रिंस वॉज अमेज्ड एट इट्स ब्यूटी। प्रिंस जो थे उसकी ब्यूटी देखकर अमेज्ड रह गए, चौंक गए। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ब्यूटीफुल दैट द प्रिंस एक्सक्लेम इन सरप्राइज, एक्सक्लेम करते हुए, सरप्राइज होते हुए प्रिंस ने कहा। ही टर्न टू द आर्टिस्ट एंड शूक हैंड्स विद हिम। वो आर्टिस्ट की तरफ मुड़े और उसके हैंड्स को शूक किया, लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, जैसे कि ओल्ड फ्रेंड्स के करते हैं। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तुमने एक वंडरफुल जॉब की। ही सैड, उन्होंने कहा, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। एंड दिस स्टैचू विल मेक योर फेम even greater than it. The portraits of mine is perfect. तुम बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हो, और ये स्टैचू तुम्हारा फेम और बढ़ाएगा। और पोर्ट्रेट जो है माइन इज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। व्हेन द कोर्टियर्स हियर्ड, जब कोर्टियर ने ये सुना, दिस, दे बिकेम जेलियस ऑफ आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट से जलने लगे। दे पोंडर्ड हाउ दे कुड सेफली डू समथिंग टू ह्यूमैलिटी हिम। उन्होंने उसे पॉइंट करना शुरू कर दिया कि किस तरह से ये सेफली ये किया गया, समथिंग टू ह्यूमैलिटी करिए। दे डेयर्ड नॉट पिक फ्लो इन पोर्ट्रेट स्टैचू। They dared not pick flaw in portrait statue, for the prince had declared it perfect. प्रिंस ने जो डिक्लेयर किया था परफेक्ट। बट एट लास्ट में क्या हुआ, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, विद एन एयर ऑफ ग्रेट फ्रैंकनेस है, इंडीड द पोर्ट्रेट ऑफ हिज रॉयल हाईनेस इज परफेक्ट। रॉयल हाईनेस जो है कि पोर्ट्रेट ने जो पोर्ट्रेट में वो परफेक्ट है। बट परमिट मी टू से, मुझे ये कहने के लिए परमिट करें, दैट द स्टैचू ऑफ द हॉर्स इज़ नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं है। द हेड इज़ टू लार्ज, इसका जो हेड है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसके प्रोपोर्शन से ये आउट हुआ है। नो सेड अनदर, दूसरे ने कहा, नहीं। द हॉर्स इज रियली नॉट सो सक्सेसफुल, हॉर्स जो है, हाँ सच्चाई ये तो है, सक्सेसफुल नहीं है। द टर्न ऑफ द नेक, जो इसकी नेक जो टर्न हुई है, देर इज ऑकवर्ड लग रही, बुरी लग रही है। इफ़ यू वुड चेंज द राइट हैंड फुट, जब तुम राइट हैंड फुट को देखते हो, सेट द थर्ड ने कहा, इट वुड लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, ये जब ज़्यादा अच्छी लगती। स्टिल अनदर फाउंड फॉल्ट, इसमें अभी भी फॉल्ट है विद द हॉर्स टेल में। दैट आर्टिस्ट लिसन क्वाइटली, आर्टिस्ट जो तो खामोशी से सुन रहा था। वेन दे हैड ऑल फिनिश, जब उसने सब कुछ फिनिश कर लिया, टर्न टू द प्रिंस की तरफ मुड़ा, एंड सेट, कहा, योर कोर्टियर्स प्रिंस फाइंड अ मेनी गुड फ्लोज इन द स्टैचू।
तुम्हारे कोर्टियर्स ने बहुत सारे फ्लॉज स्टैचू में देखे, हॉर्स में। विल यू परमिट, तो क्या आप मुझे परमिट करेंगे टू कीप इन अ फ्यू डेज मोर टू डू वॉट आई कैन विद, इसमें मैं सुधार ला सकूँ कुछ दिनों में। आई कैन विद इट, मैं कर सकता हूँ इसमें। द प्रिंस अग्रीड, प्रिंस जो था अग्री हो गया। एंड द आर्टिस्ट ऑर्डर, आर्टिस्ट ने ऑर्डर किया टेम्प्रेरी स्क्रीन बिल्ट अराउंड द स्टैचू सो दैट दिस असिस्टेंट्स कुड वर्क अनडिस्टर्ब। तो उसके इसको आप टेम्प्रेरी कुछ करिए, टेम्प्रेरी रखिए इस स्टैचू को, और आपके जो है अनडिस्टर्ब असिस्टेंट जो है अनडिस्टर्ब रहेंगे फॉर सेवरल डेज, कुछ डेज के लिए। द साउंड ऑफ हैमरिंग केम स्ट्रीटली फ्रॉम बिहाइंड द एनक्लोजर, जो साउंड जो है हैमरिंग की स्ट्रीटली जो है एनक्लोजर पास थी। द कोर्टियर्स हु टुक केयर टू पास दैट वे, उसकी ध्यान रख रहे थे जो उसके पास थे। ऑफन वर डिलाइटेड, ईच वन सेड टू हिमसेल्फ आई मस्ट हैव बिन राइट, मैं राइट था। रियली द आर्टिस्ट हिमसेल्फ सीज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, मैं बिल्कुल सही था, क्योंकि आर्टिस्ट ने ये देखा कि कुछ ना कुछ रॉन्ग है। नाउ आई शैल हैव क्रेडिट फॉर सेविंग द प्रिंस दिस पोर्ट्रेट, और हम जो है क्रेडिट ले सकते हैं सेव करने के लिए प्रिंस पोर्ट्रेट को बाय द आर्टिस्ट के टेस्ट से। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, द आर्टिस्ट इन्फॉर्म द प्रिंस, प्रिंस को इन्फॉर्म किया दैट द स्टैचू वॉज रेडी, अब स्टैचू रेडी हो चुका है। वंस मोर द प्रिंस, दोबारा प्रिंस जो है केम विद हिज कोर्टियर्स में आए। एंड वंस मोर द स्टैचू वॉज अनविल्ड, और एक बार उन्होंने उसको और पर्दे से हटाया। अगेन द प्रिंस एक्सक्लेम एट इट्स ब्यूटी, उसके बाद में वैसे ही जैसे प्रिंस ने पहली बार एक्सक्लेम किया था ब्यूटी की, इसकी तारीफ़ करी थी, वैसे ही अब की। एंड देन ही टर्न टू हिज कोर्टियर, फिर वो कोरियर्स की तरफ गए, वन आफ्टर अनदर टू सी व्हाट दे हैड टू से, ये क्या कहते हैं। परफेक्ट सेट द फर्स्ट, पहले वाले ने कहा परफेक्ट। नाउ दैट द हॉर्स हेड इज इन प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन में देर इज़ नो फ्लो, इसमें कोई फ्लो नहीं है। द चेंज इन द नेक वॉज जस्ट वॉट वॉज नीडेड, जो इसकी नाक में चेंज है वो ज़रूरी है। सेट द सेकेंड ने कहा इट्स लुक्स वेरी ग्रेसफुल नाउ, अभी उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। द रेयर राइट फुट इज़ एज इट शुड बी नाउ, अब जिस रेयर राइट फुट जो इसका इसी तरीके से होना चाहिए था। सेट द थर्ड ने कहा एंड इट्स एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द होल, और हमें इसमें कुछ ना कुछ और ऐड करना चाहिए इसकी ब्यूटी के लिए। द फोर्थ वन, चौथे कोर्टियर ने बोला दैट ही कंसिडर्ड द टेल इज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड, अब इसकी टेल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। माई कोर्टियर आर मच प्लेस नाउ, मेरे कोर्टियर जो थे उन्होंने ज़्यादा ही प्लेस किया। सेट द प्रिंस ने कहा टू आर्टिस्ट को, दे थिंक द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू के बारे में सोचा, इज़ मच इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूव्ड हो चुका है। बाय द चेंजेस यू हैव मेड, जो तुमने इसमें चेंजेस किए। द आर्टिस्ट स्माइल्ड अ लिटिल, आर्टिस्ट जो था हल्के से मुस्कुराया। आई एम ग्लैड दे आर प्लेस्ड, मैं इस बात से खुश हूँ कि इन्होंने मुझे प्लेस्ड किया, इसको अच्छा कहा। ही सेड बट द फैक्ट ये है आई हैव चेंज नथिंग, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। द प्रिंस वॉज बैफल्ड, प्रिंस जो था कंफ्यूज हुआ कि तुम्हारा मतलब क्या है ये कहने का। हैव वी नॉट हियर साउंड ऑफ हैमरिंग एवरी डे, क्या हमने साउंड नहीं सुनी हैमरिंग की, सुनते नहीं रोज़। व्हाट वर यू हैमरिंग देम, तुम इन्हें क्यों हैमरिंग करते। द आर्टिस्ट स्माइल अगेन, आर्टिस्ट ने स्माइल किया। आई वॉज हैमरिंग एट द रेपूटेशन ऑफ योर कोर्टियर, मैं आपके कोर्टियर के रेपूटेशन पर हैमरिंग कर रहा हूँ। हु फॉर फॉल्ट सिंपली बिकॉज दे वर जेलियस, उन्होंने जो मेरे पास जो फॉर जो हैं वो मुझसे जल रहे थे। ही सेड, उसने कहा एंड आई रादर थिंक दैट, और मैं ये नहीं सोच रहा, देयर रेपूटेशन प्रिटी, उनकी रेपूटेशन प्रिटी वेल हैमर्ड टू पीसेस। इट वॉज नीडेड इंडीड, द प्रिंस लाफ्ड हर्टली, प्रिंस जो था दिल से हंसा। बट द कोर्टियर स्लंक अवे, और वहाँ से चले गए, वहाँ से खिसक लिए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विदाउट अ वर्ड, उनके पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। इसलिए स्टूडेंट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो में हम आपको इसके सारा वर्क कराएंगे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।